नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको कैसे फिल करना है, उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किस डेट को ओपन हुआ था, कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, कितनी उसमें पोस्ट हैं। तो भाई टोटल उसमें 309 पोस्ट हैं, ठीक है? उसमें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसकी पोस्ट है आपको 309 पोस्ट है। और अभी लेटेस्ट में ही वो फॉर्म भाई 4 या 5 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है भाई? आपको यह 25/4/2025 को अभी शुरुआत हुई है इसकी। आपको सही 1 महीने 24/5/2025 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने को दिखेगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। 309 पोस्ट है भाई। जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी नॉन क्रीमी एससी एसटी की कितनी टोटल पोस्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। उसके बाद आता है मैनुअल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखना होगा तो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। लास्ट डेट, एंड डेट, सभी चीज़ें, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए इसमें। भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एनी डिग्री, ठीक है? ग्रेजुएशन आपकी कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर हो तो यहाँ पे क्लिक हेयर कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नया करना हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोस्ट नेम। जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देनी है। जो मैं आपको बताया था, जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम डालना है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हो, अदरवाइज रहने देना। ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको कैप्चा शो होगा, कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो सबमिट कर देना है। तो आपको सबमिट करने के बाद दिखा रहा है ओटीपी आएगा एक, ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे, दोनों पे आपको ओटीपी आएगा और वैलिडेट करना है। मे मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ईमेल आईडी ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। दोनों ओटीपी सक्सेस होने के बाद डिक्लेरेशन मिलेगा। डिक्लेरेशन को आपको चेक बॉक्स क्लिक करना है, आई एग्री पे। कैप्चा डालने के बाद नीचे आपको डिटेल्स शो होंगी। पोस्ट का नाम, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, कैंडिडेट ईमेल आईडी। सभी चीज़ें चेक करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपकी मेल या मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगी। लॉगिन होने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है राइट हैंड साइड को, उस पे आपको क्लिक कर देना है। लॉग आउट और गो टू एप्लीकेशन, इन दोनों में से गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है तो आपको बेसिक डिटेल्स जो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपका जेंडर, पोस्ट का नाम, और जैसे पोस्ट का कोड है वो तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। आपको जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो कास्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये सभी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आप, जैसे कि यहाँ पे एक नोट लिख रखा है, कैंडिडेट बिलोंग टू क्रीमी लेयर ओबीसी, वो जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। मतलब जिसकी भी ओबीसी क्रीमी लेयर से है, नॉन क्रीमी लेयर से तो ओबीसी वाले में ही काउंट होगा, क्रीमी लेयर से है तो भाई वो जनरल में ही काउंट होगा। आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। आपको एक्स सर्विसमैन की, जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन आया हुआ है तो वो अपना फॉर्म को भरता है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। टोटल यहाँ पे आपको 10 सीट, मतलब टोटल आपको 5 सीटें मिलती है टेस्ट के लिए। टेस्ट स्टेट मिलते हैं और सिटी मिलती है। तो यहाँ पे आप 5 सेंटर आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो। 5 सेंटर कोई भी हो सकते हैं, आप नियर बाई भी कर सकते हो या आपकी इच्छा अनुसार। आप जो जैसे आपको अच्छा लगता है, हरियाणा में मैं सेंटर लूंगा या सभी सेंटर आपको अपने चॉइस वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। सभी सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स। अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप नो ही कर सकते हो। उसके बाद आर यू रेगुलर एएआई एम्प्लॉय, तो यहाँ पे अगर हो तो यस, अदरवाइज नो करना है। एएआई अप्रेंटिस डिटेल, अगर कोई आपने अप्रेंटिस की है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू तो यहाँ पे आपको यस करना है और एप्लीकेंस आईडी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको एड्रेस लाइन 1 में आप अपना गांव है, जो कस्बा है या शहर, वो डाल सकते हो।
एड्रेस लाइन 2 में कोई ज़रूरी नहीं है, कंट्री में आप कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट में आपको जो स्टेट जो आपका लगता है वो उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी है, पिन कोड में आपको पिन कोड डालना है, परमानेंट एड्रेस सेम चाहिए तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। सभी चीज़ें डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको 10th 12th और अपनी ग्रेजुएशन डालनी है। 10th कंपलसरी है और ग्रेजुएशन कंपलसरी है। 12th आप अदरवाइज डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है। इन चीज़ों में से आपको 10th और 12th की बेसिक डिटेल मांग रखी है, आपका कौन सा बोर्ड है, कौन सी सब्जेक्ट है, किस साल आपने पासिंग की है, मतलब बेसिक डिटेल है वो आपको फिल कर देनी है। सेम ग्रेजुएशन में आप पास हो या अपीयरिंग हो वो सिलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स आपके पास रेगुलर और फुल टाइम है, डिग्री कौन सी है, बीए, बीए टेक, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये आपकी क्वालिफिकेशन है भाई, जो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है ये वाली है। उसके बाद आपने किस इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन की है, कौन से मंथ और ईयर में पासिंग हुई है, परसेंटेज आए हैं तो कितने परसेंटेज आपके बने हैं, कितना टोटल नंबर आया है, कितना मार्क्स ऑब्टेंड आपने किया है, परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। हैव यू पास्ड इंग्लिश ऑफ द मैथ 10th और 12th, तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद डू यू मिनिमम प्रोफेसी इन द बोथ स्पोकन एंड रिटन, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों आप 10th 12th में लिखे हो तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस, और नहीं है तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक सिग्नेचर, दोनों चीज़ें आपको फिल करनी है। जैसे मैं ऑटोमेटिक फिल कर देता हूँ, अगर बाई चांस आपको साइज में कोई दिक्कत मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से ऑटोमेटिक साइज सेलेक्ट हो जाएंगी। जितनी भी केबी का आपने साइज मांग रखा है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेक बॉक्स को उनको क्लिक कर देना है। कैप्चा करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन है, वो सबमिट कर देना है। आप प्रीव्यू भी ले सकते हो, अदरवाइज पेमेंट के लिए आपको कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। जैसे पेमेंट के लिए जाते हो तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, गेटवे मिलते हैं। यहाँ पे आपको एसबीआई ई पे लाइट का गेटवे मिलता है और यूपीआई आईडी के थ्रू आप क्यूआर कोड के थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ऊपर टाइमर चल गया है, 3 मिनट का टाइम है, इसके अंदर आप पेमेंट कर दो। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।